नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। आज मैं नागपुर के रवि भवन में हूँ और एक रवि भवन में बहुत ही बड़ा पक्ष प्रवेश हुआ है। पक्ष प्रवेश में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जिनकी आवाज़ आज भी बुलंद है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनकी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी है, उस पार्टी का जो है आज यहाँ पर बहुत बड़ा पक्ष प्रवेश, खास करके नागपुर के युवाओं ने इस पार्टी में सहभाग लिया है। आप देख सकते हैं पूरे युवा है यहाँ, क्योंकि आज की पीढ़ी को जो है युवाओं की जरूरत है। जिस पार्टी में युवा होंगे वो पार्टी बड़ी होने में देर नहीं लगेंगी। आप देख सकते हैं नागपुर में बहुत बड़ा सैकड़ों कार्यकर्ता जो है नागपुर शहर के विविध पार्टियों से आज़ाद समाज पार्टी में आई है। ये बहुत बड़ी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खबर है और खास करके आम्बेडकरी और दलित मूवमेंट के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। आज़ाद समाज पार्टी में युवा यहाँ पे शामिल हुए हैं। मेरे साथ में अथांग करोड़े है जो युवा है और इस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। अब उनसे हम जानेंगे, क्योंकि अम्बेडकर मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, अभी कुछ पार्टी छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी में क्यों जुड़े? अतः क्या बताओगे, आज आज़ाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन की है? काफी खुशी महसूस हो रही है कि एक जो 144 लोग संसद में बैठते हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, पर एक ही व्यक्ति है जो अपनी दहाड़ के साथ में पूरे संसद भवन को हिला रहा है। नगीना लोकसभा से जीतने के बाद में जिस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आजाद ने अम्बेडकरवादी मूवमेंट में एक जान फूकी है, उसी से प्रेरणा लेते हुए, उसी को समझते हुए कि किस हिसाब से भाई चंद्रशेखर ने भीम आर्मी की स्थापना के बाद में समाज के अंदर आंदोलन के बीज बोए और उसके बाद में इस अम्बेडकर मूवमेंट में 18वीं लोकसभा में जीतकर एक नई क्रांति इस देश को दी। तो उसी प्रेरणा को लेते हुए हम सब युवकों ने उनके ऊपर विश्वास रखा और यहाँ पे आपने पक्ष प्रवेश किया। चंद्रशेखर आजाद जी का आपने लोकसभा में जो भाषण हुआ वो सुना है और उससे आप प्रेरित हुए खासकर? नहीं, जब से चंद्रशेखर भाई ने द ग्रेट चमार जो बोर्ड लगा था यूपी के सहारनपुर में, उसके बाद में जो घटना हुई और उसके बाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गुन्हे दाखिल और किस हिसाब से भाई चंद्रशेखर ने आंदोलन से जेल में रह के लाठियां खाकर इस देश को बताया कि किस हिसाब से अम्बेडकरवादी युवा यूपी के छोटे से गांव से निकल कर संसद के भवन तक जाता है। तो हमारी जो प्रेरणा है, जब से भाई ने भीम आर्मी भीम पाठशालाओं की शुरुआत की तभी से है, तभी से हम उन्हें देखते आ रहे हैं और उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए आज इतने दिनों बाद हमने ये अपना ये सपना पूरा किया और चंद्रशेखर भाई आजाद के साथ में उनके हाथ। बोला जाता है कि अम्बेडकरी जो मूवमेंट है ये महाराष्ट्र से, मतलब खास करके नागपुर से दिल्ली जाता है। आपने जो पार्टी में जो प्रवेश किया है दिल्ली से नागपुर आया है, क्या इसके ऊपर में क्या बताएगा आप? इस देश में जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ग्लोबल क्रांति की, वे महू के छोटे से गांव में जन्म उनका हुआ इंदौर में, और वो जिस हिसाब से कोलंबिया गए, यूके गए, वहां से वो लोग फिर उन्होंने इंडिया में काम किया। वैसे हम लोग स्टेट बाउंड्रीज को नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि स्टेट बाउंड्रीज हमें किसी मूवमेंट में आने के लिए रोक सकती है। हाँ, नागपुर, उत्तर नागपुर ये क्रांति का बहुत बड़ा गढ़ रह चुका है, महाराष्ट्र दलित पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा गढ़ रह चुका है। पर जिस हिसाब से मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल चला के DS4 की स्थापना करके और यूपी में एक मुख्यमंत्री बनाए और उसके बाद में मूवमेंट को जिस हिसाब से चंद्रशेखर भाई दिशा दे रहे, तो हमारा मानना है कि चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति जहां जहां खड़ा होगा वो स्टेट बाउंड्रीज को तोड़ते हुए क्रांति इस देश में जरूर लाएगा। निश्चित रूप से जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, तब उस ऊपर में जब चुनाव लड़े थे तो 29 MLA आए और करीबन 9 MP आए थे। उसके बाद में जो रिपब्लिकन मूवमेंट शुरू हुई तो ना एक भी मतलब आमदार आए नहीं, खासदार नहीं आए। उसके बाद में भारिप का भी यहाँ पे ये रहा, उसके बाद वंचित हुई, मगर उतना खासा यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल रहा था, खास करके राजनीति में। बहुजन समाज पार्टी भी लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, पर उसका भी खाता नहीं खुल रहा है। क्या लगता है आजाद समाज पार्टी यहाँ पर कुछ चमत्कार करेगी महाराष्ट्र के अंदर में? डेफिनेटली हम जब OBC SC ST और ओपन की भी बात करते हैं, जिसके ऊपर अत्याचार होगा, उसके साथ में जब हमारी पार्टी की यहाँ पे ताकत के साथ में खड़ी रहेंगी, तो मैं मानता हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग इस महाराष्ट्र में एक नई उम्मीद अम्बेडकर समाज में लेके आएंगे और एक मजबूत पक्ष के रूप में आगे आएंगे। आप वंचित में रह चुके हैं और खास करके वंचित में भी आपने अच्छा खासा काम किया। बाबा साहेब अम्बेडकर वंचित के जो प्रमुख है और खास करके बाबा साहेब अम्बेडकर के नातू भी है। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों आपने त्याग दिए?
आदरणीय एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर आज भी हमारे प्रेरणा स्थान और मार्गदर्शक है। हम उनके विचारों से ही सीख के उनकी पॉलिटिक्स पार्टी में जब वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं रहा, मैंने लगभग जब से उसका फॉर्मेशन हुआ 2018 से वंचित बहुजन आघाड़ी में IT प्रमुख फिर प्रवक्ता लेवल तक मैंने काम किया है, उन्हीं से सीख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। एडवोकेट बाबा साहब आम्बेडकर की जो राजनीति है वंचित समूह को लेकर आगे बढ़ने की है। हमें लगा कि इस बार युवाओं को एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने भाई चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत किए। हमारे दोनों ही आधार है, दोनों को हमारा सम्मान है। हम बाबा साहब आम्बेडकर को भी उतना ही सम्मान के रूप में देखते हैं, पर आजाद समाज पार्टी को एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं। चुनाव भी आ रहा है, अभी विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है, क्या आजाद समाज पार्टी चुनाव भी लड़ेगी? डेफिनेटली हम पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटें लड़ाने की उम्मीद रखते हैं। जिसके साथ भी हमारा गठबंधन होगा, जिसके साथ भी पार्टी से आदेश आएगा ऊपर की कमेटी से, हम उनके साथ में उनके आदेश को मानेंगे और ताकत के साथ में इस विधानसभा चुनाव के सामने जाएंगे। निश्चित रूप से ताकत के साथ में आने वाली विधानसभा के लिए हम उतरेंगे, ऐसा भी कहा। मेरे साथ अनिकेत मेश्राम भी है। अनिकेत मेश्राम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अम्बेडकरी मूवमेंट में भी बहुत सारा उनका काम है। अनिकेत जी, आपने भी आजाद समाज पार्टी को स्वीकार किया है, आज ही किया है, दुपट्टा तो भले नहीं डाला है, क्या बताओगे आप, क्यों आपने आजाद समाज पार्टी को स्वीकारा? देश में अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में देखते हुए कि इस देश में मनुवाद बहुत आगे बढ़ चुका है और हम देखते हैं कि संसद में हमारा एक ही आवाज़ जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो दलित वंचित शोषित समाज की आवाज़ वो संसद में रखते हैं। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज आज़ाद भाई का बहुत माहौल है। उसका कारण ये है कि ये युवा जो है ये देखते हैं कि आज़ाद भाई हमारी नींव है। आज़ाद भाई कहीं तो भी दलित वंचित शोषित समाज के लिए काम करते हैं और इसी से प्रेरणा लेते हुए हम ये वंचित बहुजन आघाड़ी छोड़ के, अनेक पक्षीय छोड़ के, अनेक संगठनाएं छोड़ के हम आज़ाद समाज पार्टी में आए हैं। क्या अभी दूसरी पार्टी बिल्कुल चंद नहीं करेगी, इसी में रहेंगे? नहीं, अभी इसी में रहेंगे। समय वंचित छोड़ के अब इधर आए? हाँ, समय क्या है, हम 5 से 6 साल वंचित में भी रहे, ऐसा कुछ है नहीं। वंचित बड़ी अच्छी पार्टी है। एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर हमारे राष्ट्रीय नेता है, आदरणीय है और अभी चंद्रशेखर भाई की इस देश को गरज है, अभी महाराष्ट्र को गरज है, इसलिए हम चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में काम करेंगे। निश्चित रूप से अभी जो देश को जो अभी गरज है वो चंद्रशेखर भाई जैसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की गरज है, वो लोकसभा में भी चुनकर है। मैं खास करके बताऊंगा, ये जो आज जो पक्ष प्रवेश हुआ है, ये एक विशेष पक्ष प्रवेश हुआ है। कार्यकर्ता तो आए हैं, उसके साथ में जो है कुछ कलाकार लोग भी आए हैं, ब्लॉगर लोग भी आए, जो सोशल मीडिया में जो काम करते हैं वो भी लोग आए, क्योंकि जब सोशल मीडिया में जब इनकी खबरें चलती है तो ये एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक फायदा होगा। मेरे साथ में आप देख सकते हैं भाई भी है, हमेशा ये मूवमेंट में अपनी कलाओं के माध्यम से भी बहुत सारा काम करते हैं और समाज तक के संदेश पहुंचे। आपने भी आज आजाद पार्टी में प्रवेश किया, क्या बताएंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, एक कैसा है, युवा संगठन बच्चे होते हैं, वो एक कैसे भाषण और इससे नहीं आकर्षित होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे म्यूजिक ज़्यादा सुनते हैं, डांस ज़्यादा देखते हैं। तो यही माध्यम मेरा यही है कि मैं अपने समाज को, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने समाज को और जागरूक कर सकता हूँ और उनको अपनी इतिहास की सारी चीज़ें मैं उनके सामने रख सकता हूँ कला के माध्यम से। हाँ, तो आजाद समाज पार्टी का भी आपके कला का फायदा होगा? हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करूँगा और ये सोचूंगा कि इस समाज के लिए अपने ये प्लेटफॉर्म को और ताकत दूं, अपने डांस के प्रति, अपने कला के प्रति। निश्चित रूप से पार्टी में ऐसे अगर लोग अगर यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी बिल्कुल बढ़ेंगी। मेरे साथ में MG ब्लॉक के हमारे मिथिलेश गानर जी भी है। ये बहुत ही हमारे नागपुर के फेमस पर्सन है, हमेशा इनके मूवमेंट के ऊपर में खास करके वीडियो रहते हैं और आज उन्होंने आजाद समाज पार्टी में प्रवेश लिया। अब राजनीति वाले बन गए आज से आपकी राजनीति शुरू होगी। लोगों का विश्वास रहेंगे आपके ऊपर में, कुछ वीडियो बनाएंगे तो कि चलो भाई ये तो आजाद समाज पार्टी की है। क्या कैसा लगता है पहली बार में आप पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं? देखो कैसा है ना कि मुझे अतंग भाई का फोन आया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं इस पार्टी को बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल, और ज्यादातर लाइव चलाता हूँ मेरे चैनल पे और जितना हो सके मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। तो मुझे पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था इस पार्टी में, क्योंकि ये एक बंदा दिख रहा है कि ये जो बोलता है ना तो लॉजिकली बोलता है, ना किसी धर्म के बारे में बोल रहा है ना कुछ,
संसद में भी गए तो वहां पे भी सिर्फ एकदम मुद्दे रखे हैं, चाहे उधर की वो उधर की कास्ट मुझे पता नहीं, गुर्जर उजर उनके बारे में भी बोलते हैं वो, ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि भाई ये सभी दलित है, समाज के लिए सभी समाज के लिए काम करते हैं। हैं। तो लेकिन सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि उनको ना नीचा दिखाया जाता है, कमेंट्स अगर हम पढ़ते हैं। तो मेरा काम बन रहा है वहां पे कि मैं इनकी छवि मेरे माध्यम से जितना हो सके मैं बदल सकूं। वैसे उनको बदलने की जरूरत नहीं है, वो जो है वो बहुत आगे चले गए हैं अभी। पर मैं अभी जो होते ना नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, माँ बाप गलत सिखा रहे हैं या आजू बाजू वाले दोस्त भाई गलत सिखा रहे हैं, तो कुछ भी बक दे रहे हैं कमेंट में आके। तो मेरा है कि मैं अपने माध्यम से उनका पूरा पॉजिटिव करूं और ऐसा एक दिन लाऊंगा कि पूरे हिंदू इसमें घुसा दूंगा इस पार्टी में। ना अभी भी है उत्तर प्रदेश में है, पर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की, हाँ, महाराष्ट्र में आप देखिए ना हाँ। कि तो महाराष्ट्र में अगर नीला झंडा देखे तो फिर बाकी के भाग जाते हैं। बाकी भाग जाते, उनको लाना है खास, उनको लाएंगे अपन इस पार्टी के वो अंदर। काम तो यहाँ पर बाला साहेब आम्बेडकर भी कर रहे हैं हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन अभी हवा फिलहाल चंद्रशेखर भाई की है महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में भी। आप अगर हम लाइव डालते हैं, अब हम सोशल मीडिया वाले हैं, जब हम लाइव चलाते हैं ना तो जो पल्ला भारी होता है व्यू का, तो वो चंद्रशेखर आजाद भाई का होता है, वंचित का भी होता है, लेकिन उनसे ज्यादा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं मेरे चैनल पे तो ये दिखता हूँ रेशो। तो अभी बाकी पार्टी को नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा और भी, क्योंकि ब्लॉगर है तो सबको बताना पड़ेगा। हाँ जी बताएंगे ना, बताएंगे, सबको बताएंगे। तो बाकी अम्बेडकर जो मूवमेंट की पार्टी है उनके ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, हाँ उनकी भी आवाज जाना चाहिए। सबका लाइव चलाएंगे अपन, अपना काम है, हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो यहाँ पे हम सबका विकास सबका साथ वो चलाएंगे। बाकी के जो अपने जैसे ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, इनके लिए खास करके क्या बताओगे आप मूवमेंट के लिए काम करने के लिए? मैं बोलूंगा कि जैसा चल रहा है चलाए, जितना हो सके उतना सबको सपोर्ट करे, जितने भी अम्बेडकर राइट नेता है सबको सपोर्ट करे। और मेरा ये कहना है लोगों से कि जितने भी अम्बेडकर राइट इन्फ्लुएंसर है उनको भी फॉलो करें। फालतू मुजरा देखने वालों को आप फॉलो बढ़ा रहे हो, जो ग्राउंड लेवल पे आप जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, ये जो काम कर रहे हैं, हमको फॉलोअर ही नहीं बढ़ते। हम एक रील डालते हैं तो वो कब चलेगी नहीं चलेगी, उसके बाद हमको, अब मेरे को एक वीडियो मेरा 10 मिलियन गया, उस पर कितना 1/3 भी रेशो नहीं बनता सब्सक्राइबर का। अगर उसके सामने कोई लड़की नाच लेती थी तो कितना आता था। मैं बाबा साहब का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, अपने ही लोग देख रहे हैं, अपने ही लोग 10 मिलियन कर रहे हैं, लेकिन तो व्यू के लिए नहीं देखते हैं, क्योंकि हम विचार लोगों तक मैं विचार फैला रहा हूँ। तो भाई तुम सब्सक्राइब करोगे तो विचार फिर से मिलेगा ना, वो समाज की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। तो कोई भी हो सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो या कोई भी हो, जितने भी लोग देख रहे हैं ओबीसी SC ST, उन सब ने अम्बेडकर राइट को लोगों को फॉलो करना निश्चित रूप से है कि अम्बेडकर राइट्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही कहना मिथिलेश का भी है। युवा वाला है, खास करके युवा जो है, हम इस पार्टी में युवा भी जुड़े हैं। आज हमने अपने पक्ष प्रवेश किया है। हाँ। क्या कितनी उम्र कितनी आपकी? मैं 20 एज है मेरी। वोटिंग तो है आपका? हाँ। वोटिंग करती। इसके पहले कौन से पार्टी में थे? पार्टी नहीं, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ अभी, यंगस्टर। स्टूडेंट है, अच्छा, हाँ। पढ़ाई चालू है। हाँ, बीटेक सेकंड ईयर। ये आजाद समाज पार्टी में ही क्यों आप आज आए? जैसे बोलते हैं ना कि क्रांति कहीं से भी शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल। और बाबा साहब के जो विचार है वो हमको मतलब लॉजिकली फटते हैं ना, कि ये लॉजिकली बात है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो क्या मतलब इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ लॉजिकली देखता हूँ ना, क्योंकि मेरा Engineer तो साइंस है। logically चलता हाँ, तो मुझे लगता है कि लॉजिकली जो साहब बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो बोलते हैं, कि वो लॉजिकली बोलते हैं, क्योंकि वो कई जात को लेके नहीं बोलते हैं, कोई मतलब पर्टिकुलर जात रहती है ना। समाज के लिए बात, हाँ, बहुजन समाज के लिए बात करते हैं, लेकिन वो पूरे समाज के लिए बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो पूरे लोगों के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर कहीं देखेंगे तो बहुत से लोग भी कहते हैं कि इस पार्टी को बोलो, उसको पार्टी को बोलो, मतलब आपस में झगड़े होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होते हैं। वो सब लोगों को लेके बोलते हैं और बोलते हैं कि जो बाबा साहब के विचार है, पहली बात तो हमें बाबा साहब को देख के क्या याद आता है कि पढ़ाई। बस जो पढ़ाई करेगा वो बिना क्रांति लाए कर नहीं सकेगा। और हमारे समाज में ही देखते हैं कि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, स्कॉलरशिप के नाम पे पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, नौकरियां कर लेते हैं, और आखिर में क्या करते हैं, खुद के ही घर में रहते हैं। अब हमारी क्रांति देखो, मैं घर पे कह रहता, पढ़ाई करा रहता, मेरे पेपर भी है, ठीक है, लेकिन जब तक कि अगर हम क्रांति नहीं करेंगे, हमारा समाज बढ़ेगा कैसे? अगर समाज नहीं बढ़ेगा तो हमारे लोग आएंगे कैसे? अगर लोग नहीं आएंगे तो हमारा समाज दब के रह जाएगा, जो हमारी क्रांति रहेगी वो भी दब जाएगी। तो अगर यही होता रहेगा
तो हमारा आगे जो समाज रहेगा वही यही जो बोले भाऊ इंस्टाग्राम फेसबुक उसमें उलझा के रखे हमको, मनुवादी लोगों ने उलझा के रखे। उससे भी बाहर निकलना है। हाँ, उससे बाहर निकलेंगे तभी तो इधर बढ़ेंगे, अगर उससे आगे निकलेंगे तभी आगे इधर बढ़ेंगे ना। जैसे अगर बाबा साहब के विचार पढ़ लिया तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, अगर वही रील देख लिया तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, सीधी सी बात है। तो लॉजिकली जैसा मैं बोलता हूँ कि जिसने बुद्ध यानी धम्म पढ़ लिया वो बुद्ध के साथ बाबा साहब को समझेगा और बाबा साहब की चळवळ में आगे बढ़ेगा। और वही उसी विचार पे अपनी चढ़वड़ आगे लेके हाँ। निश्चित रूप से बहुत ही ये बात रहती है युवाओं में, क्योंकि बहुत जरूरी है युवाओं के साथ साथ कुछ युवतियों ने भी प्रवेश किया है, मैं उनसे भी डालूंगा। आइए इधर थोड़ा। आजाद समाज पार्टी में आप पहली बार किसी पार्टी में आप प्रवेश लिया है? फर्स्ट टाइम है मेरा वाला। मेरा क्या नाम है आपका? समृद्धि बंसल मेरा नाम है। और सबसे पहले जय भीम। हम्म, तो ये मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग है। मतलब मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं कुछ आगे करूँ किसी पार्टी, मतलब किसी पार्टी के साथ ही नहीं, इसी चीज के लिए जो समाज के लिए जो लड़ाई होती है और लड़कियों को जिस तरह से रोका जा रहा है, आजकल जो केसेस चल रहे हैं उस सब चीजों के लिए आवाज उठाने के लिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग रोकते हैं उस चीज को, लेकिन मैं चाहती थी कि अगर मैं मेरे अकेले से तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मैं उठी मुझे देख के और भी लोगों को प्रोत्साहन मिले उस चीज से। क्या लगता इसलिए है मैं आपको कि अभी इस देश में एक महिला सुरक्षित है? सर अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे जाके हो। और उस मतलब मैं अभी तो फिलहाल जो भी चल रहा है अभी भी उस पे आवाज नहीं उठ रही है। अब बहुत क्या सी बताओगी? आवाज- इधर आइए। क्या आपने भी प्रवेश लिया है ना? क्यों हाँ। लिया प्रवेश? Relax, yes. आपने प्रवेश लेने का क्या कारण है? देखिए मेरा कोई मतलब इंटेंशन नहीं था। अच्छा, मेरी फ्रेंड आई थी इसलिए उसके साथ आई थी उसको प्रोत्साहन करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही महिलाओं को आप प्रोत्साहन करते रहिए। आज एक महिला को किया, कल 100 महिलाओं को भी प्रोत्साहन करेगी। और मौजूद है निहाल मेरे साथ में, और एक ब्लॉगर है और बहुत ही वो उनका भी बहुत अच्छा काम ये चलता है उनके भी ब्लॉगर में, और अम्बेडकरी मूवमेंट का सच्चा कार्यकर्ता है। निहाल, आज आपने भी आजाद समाज पार्टी स्वीकार की, क्या बताऊंगी? सबसे पहले तो मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा था कि इस पार्टी से जुड़ूं। मैं अपनी यूट्यूब के माध्यम से कंटिन्यूली जो आजाद चंद्रशेखर भाई है उनको मैं सपोर्ट करते ही आ रहा हूँ पहले से भी, क्योंकि ऐसी कई सारे मुद्दे हैं। हम देखते हैं कि जाति के नाम से वोटिंग होती है। अभी यूपी में जो नेम प्लेट वाला मुद्दा उठा था, बंगाल वाला कांड हुआ था, तो वहां पे भी जो माननीय चंद्रशेखर आजाद उन्होंने जो आवाज उठाई, वो आज उठती उठती इतनी आवाज उठी, बहुजन जितनी भी हमारे संगठना है, अभी तो संगठना एक है नहीं, सब टुकड़ों में बटी है। किसी की ये पार्टी, किसी की वो पार्टी, किसी की वो पार्टी। पिछली बार माननीय चंद्रशेखर आजाद दीक्षाभूमि में आए थे तब उन्होंने कहा था हमारा समाज सोया हुआ है, हम इसे जगाना है। और अभी इस बार इलेक्शन में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एंट्री मारी संसद में, बिल्कुल, तो उसके जैसी एंट्री आज तक किसी भी संसद ने नहीं मारा होगा। खुद केवल हाँ, खुद के बल, वन साइड ट्रॉफी। तो उसी से हमें प्रेरणा आई कि नहीं, इस बंदे को सपोर्ट करना जरूरी है। और सही मायने में हम देखते हैं कि संविधान को अगर बचाना है, आरक्षण को अगर बचाना है, और जो महिलाएं, जितने वंचित लोग हैं, उनकी जो आवाज अगर सही मायने में कोई उठा रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद। निश्चित रूप से देश में फिलहाल जो है एक ही नाम चल रहा है, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण का, और खुद के पार्टी के भरोसे वो नगीना लोकसभा मतदार संघ से सांसद बने हैं। और उन्हीं की जो प्रेरणा है जो आज जो है नागपुर में युवाओं ने ली है, और सैकड़ों युवाओं ने आजाद समाज पार्टी में प्रवेश किया है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है महाराष्ट्र के जो अम्बेडकरी मूवमेंट की जो पार्टी है उस पर जो है आजाद समाज पार्टी कितना काम करती है ये भी देखने लायक है। और चुनाव में जो है विधानसभा के चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी की सीटें लड़ने वाली है। ऐसा ही यहाँ पर जो है हमारे जो आजाद समाज पार्टी के यहाँ के जो मुख्य जो यहाँ पर जो युवा सामने आ रहे हैं, अथांग करोड़े उन्होंने बताए हैं। तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।